कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हमने सोचा कि हम लोग बिल्कुल भगवान के प्रकट होने से पहले सभी देवी देवता इकट्ठे हुए थे कंस के कारागार में, और उन्होंने देवकी के गर्भ में स्थित भगवान कृष्ण की स्तुति की थी, जिसे गर्भ स्तुति कहा जाता है। देवी देवताओं ने, ब्रह्मा शिव आदि देवी देवताओं ने क्या बोला भगवान को, क्या मंतव्य था उनका, क्या उद्देश्य था, उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो उससे पहले क्या घटना चल रही थी कि कंस देवकी को मारना चाहता था, लेकिन फिर उसको आकाशवाणी हुई कि 8वां पुत्र तुम्हारा शत्रु है, उसको मारने की क्या ज़रूरत है, 8वां पुत्र है, आराम से बैठे रहो। तो कंस ने कहा ठीक है। कंस ने देवकी और वसुदेव को छोड़ दिया, 8वां पुत्र दे देना। वसुदेव ने कहा ठीक है, दे देंगे। जब मौका आएगा, वसुदेव जी ने सोचा कि इतना टाइम बीत जाएगा, चीज़ें बदल जाती हैं, लोगों का हृदय बदल जाता है, तब देखेंगे क्या है। अभी आज की डेट में ना करके क्यों लड़ाई मोड़ लूँ। तो नारद जी गए। नारद जी ने कहा देखो भाई, कंस को बोला कि गोल चक्कर है, गोल चक्कर में पहला क्या 8वां क्या, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। कंस ने कहा बात तो ठीक है। तो कंस ने फिर देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया, कारागार में डाल दिया। और जब भी देवकी के पुत्र संतान उत्पन्न हो रही थी तो कंस जाके तुरंत उसकी हत्या कर देता था। तो ये घटना से हमें ये भी पता चल रहा है कि ऐसा नहीं है कि भगवान का संबंधी होना, भगवान का भक्त होना, भगवान के माता पिता होना, सब चीज़ बहुत, ये सब लोग बहुत ही सुख और शांति से रहते हैं। इन लोगों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा, पांडवों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। नंद महाराज, यशोदा माता, सब ब्रजवासी वो वृंदावन में है, शोकाकुल हैं, बिल्कुल विरह से कातर हो गए हैं, मरने ही वाले हैं। यहाँ पे देवकी वसुदेव हैं, पहले अच्छे भले रह रहे थे, अब जेल में पहुँच गए, और वहाँ से जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कंस उठा के उनको मारे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं सोचा जा सकता कि भगवान की भक्ति करेंगे बहुत हमें भौतिक सुख मिलेगा और बहुत संपत्ति मिलेगी। ये विचार से भगवान की भक्ति करना अच्छा नहीं है, दोबारा सोच लेना चाहिए। भगवान हमें आश्वासन दे रहे हैं आत्मा के स्तर पे, शरीर के स्तर पे भगवान कोई आश्वासन नहीं देते। भगवान का इस निरानंद, अचित, असत शरीर से कोई सरोकार नहीं है भगवान का। और भगवान बोल रहे हैं कि ये शरीर के नष्ट होने के लिए शोक या चिंता करना मूर्खों का काम है। नानु शोचंती पंडिता, जो पंडित है, जो समझदार आदमी है, वो नहीं सोचते। धीरज तत्र न मुह्यति, शरीर के ख़त्म होने पे समझदार आदमी जो है वो शोक नहीं करता, ओ मर गए, ओ हमारे पिताजी मर गए, हमारा पति मर गया, पत्नी मर गई। वो धीर आदमी शोक नहीं करता, उसको पता है अगला शरीर मिल गया होगा, अगला शरीर जैसे भी चलता रहेगा, तो शोक करने वाली क्या बात है। देवकी की 6 संतानें हुई, 6 की 6 पैदा होते ही कंस ने उठा के मार दिया। और उसके बाद 7वीं संतान स्वयं बलराम जी देवकी के गर्भ में स्थापित हुए। तो देवकी जी को हर्ष भी हुआ, शोक भी हो रहा था। हर्ष हो रहा था कि गर्भवती होने पर हर्ष हो रहा था, और शोक था कि ये बच्चा पैदा होगा, ये कंस आके फिर मार देगा। तो उसी समय भगवान कृष्ण ने योग माया को बुलाया और योग माया को बोला कि आप जो है देवकी के गर्भ में, माता देवकी के गर्भ में बलराम जी हैं, इनको आप कर्षण करके
इनको वहाँ से निकाल के आप वसुदेव की एक पत्नी जो है रोहिणी, वो नंद महाराज के यहाँ पर है। एक्चुअली कई पत्नियाँ थीं, नंद महाराज के आसपास रह रही थी वो छुपकर कंस से बचने के लिए, लेकिन रोहिणी साथ में ही रह रही थी। और माता रोहिणी ऐसा व्यक्तित्व है कि मतलब बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व है। हम बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई नहीं कर पाते माता रोहिणी को, ज़्यादा से ज़्यादा ये बोल देंगे कि वो बलराम जी की माता का नाम रोहिणी है, बस इससे ज़्यादा हम बोल नहीं पाते उनको। लेकिन भागवतम में गोपाल चंपू में माता रोहिणी के बारे में बताया कि जब भगवान कृष्ण ने कंस का वध कर दिया और निष्कंटक हो गए, मथुरा के सारे लोग निष्कंटक हो गए, तो अब नंद महाराज भगवान कृष्ण को लिए बिना वापस उनको व्रज आना पड़ा। तो उस समय वसुदेव ने एक बात उनको बोलनी चाहिए थी, लेकिन बोल नहीं पाए थे। तो थोड़ा सा समय बीत गया, तो वसुदेव ने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख के नंद महाराज के पास भेजा उस चिट्ठी को। अब कृष्ण बलराम मथुरा में है, देवकी वसुदेव मथुरा में है, और नंद महाराज, यशोदा माता, रोहिणी देवी ये वृंदावन में, ब्रज में है। तो वसुदेव ने चिट्ठी भेजी नंद महाराज को कि मैं आपको पहले बोल नहीं पाया, हम मिले भी थे, पर्सनली मिले थे कंस के वध के बाद, इमीडिएटली बाद मिले भी थे, लेकिन मैं उस समय बोल नहीं पाया था। अब सब यहाँ पर ठीक हो गया है, तो आप मेरी पत्नी रोहिणी है, उनको आप वापस भेज दीजिए मेरे पास। तो ये वो घटना है, ये वो समय है जहाँ पर माता रोहिणी की महानता पता चल रही है। माता रोहिणी उस समय ये सोच के प्रसन्न नहीं हो रही थी वो वापस जाऊंगी, अपने पति के दर्शन होंगे, कृष्ण बलराम तो मेरा अपना ही पुत्र है, कृष्ण बलराम से मिलूंगी जाकर, उनका दर्शन भी होगा, उनको स्नेह देने का मौका भी मिलेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी। वो दुखी थी, वो जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि विरह से कातर माता यशोदा का एकमात्र सहारा ही रोहिणी देवी थी। सो माता रोहिणी को ये चिंता सताई जा रही थी कि मैं चली गई तो यशोदा माता की देखभाल कौन करेगा। तो ये जो ये घटना है, ये माता रोहिणी के जो महानता है, निस्वार्थ भाव जो है, उसको दर्शा रहे हैं। और माता यशोदा ने उनको बोला कि आप प्लीज़ जाएं, आप संकोच मत कीजिए जाने के लिए, आप जाएं। इनफैक्ट आप जाओगी तो मेरे मन में तसल्ली रहेगी कि चलो, मतलब मुझे पता है ना, मैंने देखा है, मुझे पता है कि तुम किस प्रकार कृष्ण बलराम दोनों से प्रेम करती हो, स्नेह करती हो, तो मैं तो वहाँ पे हूँ नहीं, चलो तुम्हारे माध्यम से मैं कृष्ण बलराम के जो है उनको अपना प्रेम प्रदान कर दूंगी, उनके दर्शन कर लूँगी। और हुआ भी यही। जब माता रोहिणी पहुंची मथुरा में, तो मथुरा में पहुंची तो माता यशोदा जो है माता रोहिणी के हृदय के माध्यम से वहां पर अवतरित हो गई मथुरा में। कृष्ण बलराम को ऐसा लग रहा है, अरे माता यशोदा यहाँ कैसे आ गई। और वहाँ पर श्रील जीव गोस्वामी ये बात बता रहे हैं हम लोगों को कि यशोदा माता जो है वो कृष्ण बलराम के हृदय के माध्यम से मथुरा नहीं पहुँची, माता रोहिणी के हृदय के माध्यम से मथुरा पहुँच गई, कृष्ण बलराम को देखने के लिए, अपनी विरह की पीड़ा को शांत करने के लिए। ये माता रोहिणी है। माता रोहिणी वो व्यक्तित्व हैं जिनसे भगवान कृष्ण बार बार सलाह लेते थे, परामर्श करते थे, क्या करूं। एक माता रोहिणी के अतिरिक्त उनको
भगवान कृष्ण के पास कोई व्यक्ति नहीं था। एक बलराम जी थे और एक माता रोहिणी थी, जो भगवान कृष्ण की वेदना को, जो भगवान कृष्ण की भावनाओं को, जो ब्रज के बारे में, ब्रजवासियों के बारे में जो भगवान कृष्ण सोचते हैं, वो कौन उसको अप्रिशिएट कर सकता है, कौन उसको समझ सकता है। उसको समझने की ताकत मथुरा के अंदर सिर्फ 2 लोगों के पास थी। एक और भी एक व्यक्ति के पास और थी, उद्धव जी। चलो, उद्धव जी के पास भी थी। उद्धव जी ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान की, जिनको भगवान की मथुरा की, द्वारका की लीलाएं भी अच्छी लग रही हैं और वृंदावन की लीलाएं भी अच्छी लग रही है। लेकिन उद्धव जी को अभी पूरा, उन्होंने सुन रखा है लेकिन अभी तक ब्रजवासियों से मिले नहीं है उनको। वो पूरी एक, कहते हैं ना, फुल ब्लोन इम्पैक्ट। वो बम फटा था, आवाज़ आई थी बड़ी तेज़, और जब सामने बम फटेगा तो पता चलेगा उसका क्या प्रभाव होता है। जब चिथड़े उड़ जाते हैं व्यक्ति के तो पता चलता है कि उसका इम्पैक्ट क्या है, उसकी पोटेंसी क्या है उसकी। तो उद्धव जी ने सुन रखा था। इनफैक्ट जब उद्धव जी गए थे, भगवान कृष्ण ने उनको अपना मैसेंजर बना के, संदेश वाहक बना के भेजा था। तो वो जाकर, जब सबसे पहले तो नंद महाराज यशोदा माता से ही मिले थे वो, और उन्होंने अनेक ज्ञान की बातें बोले। नंद महाराज और यशोदा माता ने ध्यान ही नहीं दिया। तो क्या सब जगह स्थित हैं? अरे सब जगह स्थित से हम क्या करें भाई, सब जगह स्थित हैं। तो आखिर में उद्धव जी को बोलना पड़ा, नंद महाराज यशोदा माता को, कि मैं, जो आपकी भावनाएं हैं, जो पीड़ा आप सहन कर रहे हैं, अपने हृदय में अनुभव कर रहे हैं, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। मैं आपको सांत्वना देने में पूरी तरह से असमर्थ हूँ। तो उद्धव जी थे वहाँ पर, लेकिन पूरा उनको वो फुल ब्लोन, पूरा मतलब उनको जानकारी नहीं थी। तो 2 ही व्यक्ति थे मथुरा में, बलराम जी और माता रोहिणी, जो इस बात को भली भांति इस बात से परिचित थे कि आखिर कृष्ण के मन में चल क्या रहा है। और इसीलिए भगवान कृष्ण इन 2 व्यक्तियों से ही सलाह मशवरा करते थे, क्या करूं क्या ना करूं। भगवान कृष्ण बार बार जाना चाहते थे ब्रज में, लेकिन नहीं जा पा रहे थे। तो सलाह मशवरा करते थे, बलराम जी से पूछते थे क्या करूं, और सिर्फ एक माता रोहिणी से पूछते थे और किसी से सलाह मशवरा नहीं करते थे वो। तो ये माता रोहिणी है, जिनकी हम कितना ही उनको हम ग्लोरीफाई करें, मतलब कर ही नहीं सकते, उनको हम ग्लोरीफाई कर ही नहीं सकते। तो भगवान कृष्ण ने बोला योग माया को कि आप जो है माता देवकी के गर्भ से बलराम जी को ले जाओ और माता रोहिणी के गर्भ में आप उनको स्थापित कर दीजिए। 7th मंथ चल रहा था। तो योग माया जो है वो घबरा गई। योग माया ने बोला मैं तो नहीं कर सकती, मतलब बलराम जी हैं, उनको मैं कैसे कर्षण करके ले जाऊं, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है। तो वहाँ पे श्रील जीवा गोस्वामी बोल रहे हैं कि उधर भगवान, उस समय भगवान कृष्ण ने योग माया को बोला शुभे है, तुम्हारा कल्याण हो। भगवान कृष्ण ने ये शुभे बोल के उनको ये एश्योरेंस दी योग माया को कि आप कर पाओगे, घबराने की बात नहीं है। मैंने सिर्फ आपको एक सर्विस नहीं दी है, मैंने आपको एम्पावर भी किया है, मैंने आपको काम करने की शक्ति भी मैंने आपको प्रदान की है। तो इस बात से हमें ये भी समझना चाहिए कि हमें जब गुरु से, वरिष्ठ वैष्णव से हमें जब कोई सर्विस मिलती है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कैसे होगा, कैसे करेंगे। जब गुरु, वरिष्ठ वैष्णव जब कोई सर्विस देते हैं तो समझो भगवान कृष्ण वो सर्विस दे रहे हैं आपको करने के लिए।
और जब भगवान वो सर्विस दे रहे हैं तो उसको संपन्न करने की इंटेलिजेंस, एबिलिटी, पावर वो भी भगवान साथ के साथ प्रदान कर देते हैं। कोई चिंता का विषय नहीं है, कोई चिंता का विषय नहीं है। सेवा मिले बिल्कुल निष्कंटक होकर, बिल्कुल बिना किसी चिंता के जो है सेवा में जुट जाना चाहिए, और भगवान की दया से सेवा फलीभूत भी होगी। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि आप ये काम करो। और जब योग माया ने बलराम जी को वहाँ से कर्षण करके माता देवकी के गर्भ से वहाँ पे स्थापित किया रोहिणी माता के गर्भ में, तो भगवान कृष्ण जो हैं वो स्वयं वो जाकर उन्होंने माता देवकी के गर्भ में उन्होंने स्थान ग्रहण किया। और जैसे ही वो स्थान ग्रहण किया वैसे ही मतलब माता देवकी है उनकी ओर देखना मुश्किल हो गया। इतनी जाज्वल्यमान, इतनी प्रदीप्त, इतनी मतलब जिसे कहते हैं बिल्कुल शरीर से तेज इतना निकल रहा है कि देख पाना मुश्किल हो रहा है। तो ये जो घटना है, इस घटना को श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक्सप्लेन करते हैं। और श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, देखो जो देवकी के 6 पुत्र हैं जिनका वध हो गया, कंस ने मार दिया पैदा होते ही, वो कौन है? वो मरीचि के 6 पुत्र हैं। और उनको क्योंकि श्राप मिल गया था एक ब्राह्मण से, तो उनको इस परिस्थिति का सामना करना पड़ा कि वो देवकी के गर्भ से जन्म लेंगे और जन्म लेते ही मार दिए जाएंगे। जैसे जो गंगा देवी हैं, गंगा देवी ने भी ऐसे ही कुछ पुत्रों को उन्होंने जन्म दिया और उन्होंने एक्चुअली हेल्प की थी डेमी गॉड्स की, देवताओं की, कि ये चलो जन्म लेंगे। उनको कुछ श्राप मिला था, जन्म लेते मर जाएंगे तो जान छूटेगी, एक भीष्म पितामह को छोड़ के। गंगा देवी ने बोला था भाई एक तो संतान रहनी चाहिए जो पता चले कि हाँ भाई मैंने भी बच्चों को जन्म दिया है। तो एक भीष्म पितामह को 8वें वसु को छोड़ के बाकी सारे वसु जो हैं वो गंगा देवी ने बोला कि अपने हाथों से मैं गंगा जी में प्रवाहित कर दूंगी ताकि श्राप से मुक्ति हो जाएगी। तो ऐसे ये 6 पुत्र भी थे। और मरीचि जो हैं वो मन को रिप्रेजेंट करते हैं, मन के प्रतिनिधि हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं इसी प्रकार जो मरीचि के 6 पुत्र हैं वो मन के 6 भावनाओं का प्रतीक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। और जो कंस है, कंस भौतिक भय का प्रतीक है। माता देव की भक्ति देवी है। और जो वसुदेव हैं ये गुरु हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीपाद बोल रहे हैं कि माता देव की बहुत डर रही थी कंस से। उनको हमेशा यही भय सता रहा था कि ये कंस आएगा अभी मेरे बच्चों को मार देगा, कंस आएगा बच्चों को मार देगा, हमेशा डर रही थी। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि एक भक्त जो होता है, एक अच्छा भक्त होता है, वो हमेशा भौतिक संग से डरता रहता है कि ये भौतिक संग में मुझे मार डालेगा, मेरे आध्यात्मिक जीवन को ख़त्म कर देगा, हमेशा डरता रहता है। और ये जो डर है, भौतिक संग का जो डर है, एक भक्त के हृदय में बैठ जाए तो उस डर के चलते ये जो मरीचि के 6 पुत्र हैं, जो मन के 6 भावनाएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये 6 के 6 भावनाएं मर जाएंगी। ये जो षट गर्भ हैं ये मर जाएंगे। प्रॉब्लम क्या होती है कि क्योंकि हम लोग ये सुनते रहते हैं, जो कि बात सही भी है, कि भगवान जो हैं अभय प्रदान करने वाले हैं, भगवान के भक्त का कभी नाश नहीं होता।
ये बातें सब हम सुनते रहते हैं। तो इनके सुनते सुनते हमारे मन में से भौतिक जगत के प्रति हमारा जो भय है वो बेसिकली ख़त्म हो जाता है। हम सोचते हैं प्रकृति माया हमारा क्या ही बिगाड़ लेगी। और जो भक्त हैं, व्यक्ति है, वो भक्ति में आने के बाद भी माया से खिलवाड़ करने की कोशिश करता है कि माया तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, मैं तो भगवान कृष्ण की शरण में हूँ, माया मेरा क्या बिगाड़ लेगी। ये जो विचार है, ये हमारे आचार्य कहते हैं ये अच्छा विचार नहीं है, ये अच्छा विचार नहीं है। हमेशा एक भक्त को सावधान रहना चाहिए कि वो हमेशा उसको यही सोचते रहना चाहिए कि बड़ी मुश्किल से भक्ति करने का मौका मिला है, ये मेरे हाथ से छूट ना जाए, ये मेरे हाथ से छूट ना जाए। कैसे मैं इसको पकड़ के रखूं, कैसे मैं भौतिक जीवन से अपने आप को, भौतिक संग से अपने आप को बचा के रखूं। ये भौतिक जगत का आकर्षण बहुत ही प्रबल है। अजामिल ने एक बार देखा था, 1 सेकंड में उसका दिमाग खराब हो गया था। तो हमारी तो क्या ही हालत है। अजामिल तो फिर भी अच्छे परिवार से था, हम लोग तो वैसे ही भोगी परिवारों से हैं और बचपन से ही भोग के बारे में बहुत ही गहन शिक्षा लेते आए हैं। किसी ने हमें आज तक भक्ति के बारे में नहीं बताया। जब तक हम अपने आप ही भगवान की दया से भक्तों का संग मिल गया, प्रभुपाद की कृपा से, तो हमें कुछ भक्ति के बारे में जानकारी मिल गई, अदरवाइज़ तो ऐसे ही भटक रहे थे। छूट ना जाए, ये भय हमेशा अपने मन में समा के रखना चाहिए कि इसके अंदर ह्यूमिलिटी भी है, विनम्रता भी है, इसके अंदर विनम्रता भी है। जहाँ पे अभिमान आता है वहाँ पे बात खराब हो जाती है, जहाँ पे अभिमान आता है वहाँ पे बात खराब हो जाती है। अभिमान जरा सा भी, अगर मैं भक्ति का भी अभिमान हो गया तो बस हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। जैसे मैं जब ये पढ़ रहा था प्रसंग कि भगवान कृष्ण को जब शिक्षा समाप्त होने पर सांदीपनी मुनि ने बोला कि जाओ, आपने कुछ गुरु दक्षिणा देनी है तो मेरे पुत्र को, मधुमंगल को, आप बचा के ले आओ। कि 2 संतानें थी, एक पुत्र पुत्री, मधुमंगल और नांदीमुखी। सो भगवान कृष्ण ने, मतलब कृष्ण बलराम को कई वर्ष पहले पुत्र की मृत्यु हो गई थी मधुमंगल की प्रभास क्षेत्र में। वहाँ पे स्नान कर रहा था और मृत्यु हो गई डूबकर। तो सांदीपनी मुनि ने ये बोला कि आप हमारे मृतक पुत्र को हमें वापस ला के दे दो गुरु दक्षिणा में। मतलब मरे हुए बेटे को वापस ला दो, ये ऐसा कौन मांगता है। इसके पीछे भी एक रहस्य है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो भगवान कृष्ण और बलराम जी उस समय क्या बोलते हैं, वो बोल रहे हैं कि एक महान व्यक्ति की यही निशानी है। क्या निशानी है? कि वो बहुत कुछ मांग सकता है, उसके पास अवसर होता है बहुत कुछ मांगने का, लेकिन बहुत तुच्छ सी चीज़ मांग लेता है। तो आपने जो अपने मरे हुए पुत्र को हमसे वापस लाने की जो आपने रिक्वेस्ट की है, ये तो बहुत ही तुच्छ सी चीज़ है। मतलब मरे हुए बच्चे को वापस लाना तुच्छ सी चीज़ है। तो कृष्ण बलराम गए और प्रभास क्षेत्र गए, एक दिव्य वहाँ पे रथ प्रकट हो गया देखते ही देखते अवंतीपुर में, और कृष्ण बलराम बैठ गए उसमें, विराजमान हुए। वो देखते ही देखते पहुँच गए प्रभास क्षेत्र। वहाँ पहुँचते ही भगवान कृष्ण ने ग्लोरीफाई किया समुद्र देव को। समुद्र देव सामने प्रकट हो गए, वरुण देव। उन्होंने हाथ जोड़ के स्वागत किया। तो भगवान कृष्ण ने बोला, वो हमारे गुरु हैं सांदीपनी मुनि, उनका पुत्र कहाँ है? उन्होंने कहा वो तो 5 जन्य एक राक्षस है, वो उसने खा लिया, वो शंख के रूप में रह रहा था वहाँ पर।
तो भगवान कृष्ण ने बलराम जी को बोला, आप जरा ये रथ की रक्षा करना, मैं जरा लेके आता हूँ मधुमंगल को। और गए, समुद्र में छलांग लगाई, वो 5 जने के पास पहुँचे। 5 जने निगल लिया उनको, भगवान कृष्ण को निगल लिया। भगवान कृष्ण ने उसके पेट में पहुँच गए, पूरा उसका पेट छान मारा, वहाँ पे मधुमंगल मिला नहीं, सांदीपनि मुनि का पुत्र। तो भगवान कृष्ण ने उस 5 जने का वध किया और वहाँ पर लिखा था कि पुनः प्राप्त कर लिया 5 जने को। तो जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आ गया, ये पुनः प्राप्त करने का क्या मतलब है? पुनः प्राप्त किया, अभी तो कूदे थे, अभी तो उसको मार के लिया उन्होंने। तो फिर वहाँ पर जीवा गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो ये 5 जने हैं बेसिकली असुर था। 5 जने पहले जो है भगवान कृष्ण का शंख था ये, और भगवान कृष्ण शंख बजाते थे तो ये 5 जने को बहुत खुशी होती थी। सिर्फ 2 ही तो वस्तुएं ऐसी थी जिनको भगवान का अधरामृत प्राप्त हो रहा था, एक ये 5 जने और एक भगवान की वंशी। लेकिन भगवान की वंशी हमेशा झुक के रही, लेकिन 5 जने के मन में गर्व आ गया कि देखो मैं कितना भाग्यशाली हूँ, भगवान का बार बार मुझे अधरामृत प्राप्त हो रहा है। लक्ष्मी जी को भी वेट करनी पड़ती है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है, मुझे मिल जाता है। जब श्रीमती राधा रानी ने इस बात को नोटिस किया, उन्होंने बोला इसमें गर्व आ गया, भेजो इसको नीचे, राक्षस बनेगा ये। तो राक्षस बन के नीचे आ गया। तो गर्व बेसिकली जो है, फिर भगवान कृष्ण ने जब वध किया तो वापस 5 जने को प्राप्त किया। उसके बाद कभी उसने घमंड नहीं किया, फिर हमेशा झुक के रहा 5 जने। तो इसलिए वहाँ पर वो जो वर्ड है कि रिक्लेम किया, दोबारा प्राप्त किया, तो ये शब्द से बात चलनी शुरू हो गई। तो इससे भौतिक जगत से डर के रहने में ह्यूमिलिटी भी दिखती है कि एक भक्त विनम्र है, वो ये नहीं सोच रहा अरे हम तो भगवान का भक्त है, हमारा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। ऐसा विचार अपने मन में लेके आना वो अच्छी बात बेसिकली नहीं है। तो जब ये 6 जो भावनाएं हैं मन की, जो अनर्थकारी भावनाएं हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, जब ये ख़त्म हो जाता है तो हृदय के अंदर जो है वो गुरु बलराम जी हृदय के अंदर प्रकट हो जाते हैं। गुरु प्रकट हो जाते हैं और गुरु हृदय में भगवान कृष्ण के आगमन का स्थान बनाते हैं, हमारे हृदय को साफ करते हैं कि इसके अंदर अब जो है, अब मेरे स्वामी कृष्ण यहाँ पर आके विराजमान होंगे। और फिर भगवान कृष्ण पहले वसुदेव के हृदय में विराजित हुए। तो भगवान पहले से ही विराजमान रहते हैं। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भगवान सबके हृदय में पहले से ही विराजमान है, लेकिन भगवान अपनी उपस्थिति को रिवील कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं, एकदम ओजस्वी हो गए। और फिर वसुदेव के हृदय से भगवान कृष्ण जो है देवकी के हृदय में स्थापित हो गए। तो अब हमारे शास्त्रों में कई स्थान पर हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण देवकी के हृदय में थे, और कई जगह ये लिखा है कि भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में स्थित थे। तो फिर मतलब क्या सच्चाई क्या है, क्या हृदय में थे, गर्भ में थे, क्या हो रहा है, क्या कुछ तो मतलब क्लैरिटी आनी चाहिए ना। तो हमारे आचार्य बोलते हैं क्या फ़र्क पड़ रहा है, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ, भगवान कण कण के अंदर विराजमान है। भगवान माता देवकी के हृदय में भी है, गर्भ में भी है। भगवान हृदय में भी जा सकते हैं, गर्भ में भी जा सकते हैं, भगवान कहीं भी जा सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की, कोई शंका करने का कोई पॉइंट नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है। तो भगवान माता देवकी के जैसे ही हृदय में विराजमान हुए, माता देवकी एकदम जो है बहुत ही तेजवान हो गई, तेजवती हो गई। और उस समय और क्योंकि माता देवकी जो है वो उस समय कंस के कारागृह में थी,
तो वो ऐसे लग रहा था जैसे जो आग है, आग को ढक दिया गया है। आग तो जल रही है, लेकिन उसको आग के ऊपर राख से या किसी और चीज़ से उसको ढक दिया गया है। अब जो आग की लपटें, जो आग की रोशनी, आग का तेज अब लोगों को दिख नहीं रहा है। या फिर माता देवकी की तुलना की गई है सरस्वती ज्ञान खला, कि ऐसा ज्ञान है, सरस्वती ऐसा ज्ञान है, ज्ञान खला, ऐसी नॉलेज है, ज्ञान खला, कि जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रही, जो लोगों को बांटी नहीं जा पा रही। ज्ञान है, हमारे पास ज्ञान है, आगे हम बांट नहीं रहे किसी को, या बांट नहीं पा रहे, जो भी कारण है आगे बट नहीं रही। वो आपके पास है, आपके पास पड़ी हुई है, बात खत्म हो गई। दोनों ही कंडीशन में आग अगर ढकी हुई है, कोई उसकी महिमा को समझ नहीं सकता। ज्ञान अगर ढका हुआ है, कोई उसकी महिमा को समझ नहीं सकता। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि इंडिया, भारत का इसीलिए पतन हुआ। भारत के पास नॉलेज थी, भगवत गीता का ज्ञान था, भगवत गीता का ज्ञान पूरे संसार में एक एक व्यक्ति को पकड़ पकड़ के उसको बांटने की आवश्यकता थी। लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस ने, राजनेताओं ने, जो लीडर्स थे, उन्होंने इस ज्ञान को किसी को बांटने की कोई उन्होंने प्रोत्साहन तो क्या देना था, बल्कि रोकने की कोशिश की। और इस कारण से भारत का बेसिकली पतन हुआ, इस कारण से भारत का पतन हुआ। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जैसे कंस है, कंस भगवान कृष्ण को हमेशा मारने की प्लानिंग, योजना बना रहा था, उसी प्रकार से कंस जैसे लोग हैं, वो भी जो एक कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, इसको मारने की, इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, विशेष रूप से पाश्चात्य देशों में। लेकिन जैसे कंस भगवान कृष्ण को मार नहीं पाया था, ऐसे ये कंस जैसे लोग, ये भी कृष्ण भावनामृत आंदोलन का बाल भी बांका नहीं कर पाए। अगर कृष्ण भावनामृत आंदोलन को कहीं से नुकसान पहुंचेगा तो अंदर से नुकसान पहुंचेगा, बाहर से किसी में ताकत नहीं है भगवान के इस आंदोलन को, चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा सके। किसी में कोई ताकत नहीं है। लेकिन अगर वो भक्त जिनके हाथ में, आप जैसे भक्त, हमारे जैसे लोग अगर ठीक से आचरण नहीं करेंगे, अगर इस ज्ञान को अगर वो आगे जाकर नहीं बांटेंगे, तो फिर ये ज्ञान, या इसमें बदलाव कर देंगे, चेंज कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे मैसेज को, तो फिर ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान की, इसकी जो प्योरिटी है, इसकी जो शुद्धता है, वो ख़त्म हो जाएगी, इसकी पोटेंसी कम हो जाएगी। फिर इसका वो प्रभाव नहीं आएगा जो प्रभाव आ सकता है लोगों का जीवन, लोगों का भाग्य, लोगों की गति को बदल सकने की क्षमता। वो सारी चीज़ें रुक जाएंगी अगर हम और आप जागरूक नहीं रहेंगे, पूरी तरह से सावधान अगर आप और हम नहीं रहेंगे। अब माता देवकी कंस के कारागृह में है और शरीर से तेज निकल रहा है, देखा नहीं जा रहा। कंस ने आके देखा, कंस ने बोला 7वां बच्चा तो मिसकैरेज हो गया, गर्भपात हो गया। उसको नहीं पता कि वो खींच के माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया, उसको नहीं पता। लेकिन वो ये सोच रहा है कि गर्भपात हो गया, चलो मेरा कितना तेज है, शौर्य है, कि मेरे शौर्य से वो पैदा होने से पहले ही गर्भ में ख़त्म हो गया बच्चा। लेकिन अब देवकी, अपनी बहन देवकी के तेज को देखकर कंस को तुरंत समझ में आ गया कि अब ये जो बच्चा है इसके गर्भ में, यही मेरा काल है,
यही भगवान जो है ये आ गए अब इसके गर्भ में, ये अब मुझे छोड़ेगा नहीं, ये अब मुझे छोड़ेगा नहीं। तो उस समय कंस ने ये सोचना शुरू किया, अब क्या करूं, क्या करूं, मार दूं देवकी को, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मार देता हूं, काम खत्म हो जाएगा। तो ये सोच रहा था, लेकिन फिर उसने सोचा कि वैदिक नियमों के अनुसार एक स्त्री, ब्राह्मण, एक बूढ़े को, एक बच्चे को और एक गाय को कभी नहीं मारना चाहिए। वो कभी भी वध करने के योग्य नहीं है। अगर मैंने देवकी को मार दिया तो मेरा सारा जो मेरा यश है पूरी दुनिया में, पता नहीं कौन से यश की बात कर रहा था कंस, ऐसे सोच रहा होगा, लोग मुंह पे आके तारीफ कर रहे होंगे उसकी, नहीं तो पूरी दुनिया में कंस एक अत्याचारी के रूप में पहले से ही फेमस था। तो पता नहीं कौन से यश की बात उसके माइंड में घुस गई थी। या कई बार भगवान ही विचार प्लांट कर देते हैं कि चल तू अब ये विचार को अब अपने माइंड में एंजॉय करता रहे और उल्टा सीधा काम करता रहियो। तो कंस ने सोचा कि मेरी जो रेपुटेशन है, जो मेरा यश है और मेरा ऐश्वर्य और मेरी आयु, ये सब घट जाएगी अगर मैंने देवकी का वध कर दिया। तो कंस ने सोचा कि वेल जो व्यक्ति बहुत निर्दयी होता है, ये कंस सोच रहा है, मतलब 6 निरीह बच्चे मार चुका है, पूरी दुनिया में उसने आतंक फैला रखा है? और अभी ये सोच रहा है कि जो व्यक्ति निर्दयी होता है, इसका मतलब वो ये नहीं सोच रहा कि मैं निर्दयी हूँ, इस बच्चे को मारूंगा तो निर्दयता मेरे अंदर दिखाई देगी। अरे पता नहीं कैसी लोग अपने माइंड में क्या जस्टिफिकेशन लेके आते हैं जो इस तरह की बात सोचना शुरू कर देते हैं। नहीं तो एक लॉजिकल आदमी होगा, एक कॉमन सेंस जिसके पास होगी, वो सोच लेगा ना, अरे भाई 6 बच्चे तो मार चुका पहले, और कौन सी निर्दयता तेरे में आनी बाकी है, और कौन सी निर्दयता की बात कर रहा है भाई, 6 बच्चे तो तू मार चुका पहले से। लेकिन फिर भी वो सोच रहा है कि जो निर्दयी होता है वो जीवित होगा तो भी मृतक के ही समान है, क्योंकि उसके जीते जी भी लोग उसकी भर्त्सना करते हैं, लोग थूकते हैं उसके मुंह पे, अब मरने के बाद तो थूकते ही हैं। और फिर उसने ये सोचा कि गंता तमो अंधम, कि गंता जाएगा तमो अंधम, नरक के अंदर, अंधकूप के अंदर चला जाएगा, अंधतम नामक नरक के अंदर चला जाएगा। कौन? तनुमानिनो ध्रुवम, जो अपने आप को ये शरीर माना है। ध्रुवम मतलब निश्चित है, ये निश्चित है कि गंता वो जाएगा, तमो अंधम वो तमो अंधतम नामक नरक के अंदर निश्चित रूप से गिरेगा। तनु मानिनो, जो इस शरीर को स्वयं समझता है, देहात बुद्धि के अंदर है। ये कंस सोच रहा है कि जो व्यक्ति देहात और बुद्धि में है वो नरक चला जाएगा। पता नहीं कैसे सोच रहा है। अरे भाई, तूने देहात और बुद्धि के चलते अपनी बहन और जीजा को बंदी बना के रखा हुआ है इतने सालों से। अपने पिता तक को तूने कारागार में डाल दिया, उग्रसेन को, और पूरे संसार के अंदर तूने मतलब अत्याचार की कोई सीमा छोड़ के नहीं रखी। वो क्यों है? क्योंकि उसको अपने ससुर जरासंध पे उसको बड़ा अभिमान था, जरासंध है मेरी रक्षा करेगा। और खुद भी कोई ऐसा थोड़ा ना कि कम ताकत थी, खुद भी बहुत ताकत थी। ये जो मुश्तिक, चानूर वगैरह जितने पहलवान थे, इनको हरा के इसने अपने साथ मिलाया था, नहीं तो ये लोग थोड़ा ना ऐसे आते। कंस ने खुद जाके हराया था इनको, तो ये आए और कंस का साथ देने के लिए मजबूर हो गए लोग। ऐसा व्यक्ति कह रहा है जो 24 घंटे अपने शरीर के बारे में सोच रहा है और बोल रहा है तनु मानिनो, जो देहात बुद्धि वाला
नरक जाएगा भाई। ये सोच रहा है कि कोई दूसरा है देहात्म बुद्धि में, कोई और है व्यक्ति, मैं नहीं हूँ देहात्म बुद्धि में। हम लोग भी यही सोचते रहते हैं कि हम नहीं है देहात्म बुद्धि में, हमें तो पूरी नॉलेज है, हम तो परफेक्ट है, हमने तो भगवत गीता पढ़ ली, भागवतम पढ़ ली, नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ ली, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ ली, हमने कई किताबें पढ़ ली, कई बार चैतन्य चरितामृत पढ़ ली हमने, हमें तो पूरी जानकारी है, हम तो शरीर से ऊपर उठ गए। दूसरे लोग देहात्म बुद्धि में है, वो नरक जाएंगे, हम तो नहीं जाएंगे, हम देहात्म बुद्धि के अंदर नहीं है। हम लोग भी ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं एक्चुअली में। और भागवतम 7:5 में बोला है, अदांत गोबिर विष्टाम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वना नाम, कि जो देहात्म बुद्धि में है, जिसकी इंद्रियां जो हैं वो उसके वश के अंदर नहीं है, इंद्रियों के पीछे दौड़ रहा है, इंद्रियों की इच्छाएं पूरी कर रहा है, वो नरक के अंदर जाके गिरेगा और बार बार उसी को चबाएगा, बार बार उसी को चबाएगा जो कि पहले भी चबा चुका है, पहले भी इंद्रिय सुख लेता रहा है करोड़ों बारी, अब दोबारा से उसी सुख के बीच में पड़ गया। और चबा चुका था भाई, पहले खा चुका तू इसे, अब फिर दोबारा क्यों चबाने की कोशिश कर रहा है, फिर क्यों कोशिश कर रहा है दोबारा चबाने की। और जीवा गोस्वामी बोल रहे हैं कि जो देहात्म बुद्धि में है वो पापी हैं, पापी है जो देहात्म बुद्धि में है, और जो पापी है वो नरक के अंदर जाएगा ही जाएगा। भगवत गीता में भगवान कृष्ण इसकी पुष्टि कर रहे हैं, तान अहम दुषितः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरेषु एव योनिषु, कि जो पापी हैं, आसुरी लोग हैं, जो क्रूर हैं, जो अधम लोग हैं मनुष्यों में, उनको मैं बार बार उनको मैं नारकीय अवस्थाओं के अंदर मैं डालता हूँ, बार बार उनको मैं भेजता हूँ। तो कंस जैसा आदमी ये सोच रहा था कि मैं गर्भ में स्थित बच्चे को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। लेकिन आज की तारीख में लोग इतने क्रूर हो चुके हैं, इतने नराधम हो चुके हैं कि कंस उनके सामने तिनके के समान दिखाई दे रहा है। आज की तारीख में मतलब लोग गर्भ में स्थित बच्चे को, गर्भ में बच्चा सुरक्षित नहीं है, वो नेचुरल कॉजेस से ख़त्म हो गया, गर्भ तो अलग बात है, लेकिन पहले बच्चा गर्भ में अगर बच्चा आ गया उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन आज के डेट में कोई गारंटी नहीं है, माँ खुद ही गर्भ में जो बच्चा है उसको मारने के चक्कर में घूम रही है, गर्भवती स्त्रियां खुद ही अपने गर्भ को नष्ट कर रही हैं। पूरे संसार के अंदर ये डिबेट चल रही है। मैं वो डिबेट देखी थी, मैं हैरान हो गया था। डिबेट यूएस में चल रही थी और डिबेट ये चल रही थी कि मतलब जो लेडीज़ हैं, जो स्त्रियां, वो बोल रही हैं कि मेरा शरीर मेरी मर्जी, मेरा गर्भ है, मेरे शरीर के अंदर है, मैं कुछ भी करूं, आपको क्या। अरे भाई, कोई मतलब पशुओं का समाज थोड़े ना है कि कुछ भी कर दो। तुम्हारे गर्भ में एक बच्चा है, वो भी तो जीवन है, उसके राइट्स नहीं है क्या जो गर्भ के अंदर बच्चा है। तो इसी चीज पे बहस हो रही थी कि जो गर्भ के अंदर बच्चा है, जो अबॉर्शन किया जा सकता है कि नहीं करना चाहिए। फिर ये क्वेश्चन साथ में शुरू हो गया कि कितने हफ्तों तक अबॉर्शन अलाउड है और कितने हफ्तों के बाद अबॉर्शन नहीं कर सकते। अरे गर्भ में बच्चा आ गया, कंस जैसा आदमी सोच रहा है मारूंगा तो पूरा जीवन खत्म हो जाएगा मेरा। हमें डर ही नहीं लग रहा, हम लोग इस चीज़ का प्रतिरोध ही नहीं कर रहे। हम लोग बोल रहे हैं, वो लोग नरक जाने से भी नहीं घबरा रहे आज की तारीख में। वो बोलते हैं नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, सब यहीं भोग लेंगे। अरे यहाँ नहीं भोग लोगे, यहाँ भी भोगोगे, यहाँ भी भोगोगे। इसीलिए तो आजकल के ऐसे लोगों की हालत है कि जैसे एक वो उसकी
कसाई की बात करते हैं ना, कि कसाई के लिए यही एक साधु प्रार्थना करता है कि भाई ना तू जी ना तू मर, तू जिएगा, अगर तू जिएगा, कसाई है, तू जिएगा, जब तक जिएगा तब तक तू हत्या करता रहेगा निरीह प्राणियों की, और जैसे ही मर गया क्योंकि तूने सारा जीवन हत्याएं की हैं, जानवरों को मारा है, पशुओं का वध किया है, तो अब तेरे को उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी, और ज़्यादा तेरे लिए खतरनाक है, और ज़्यादा खतरनाक है। तो जिएगा तो परेशानी है, मरेगा तो परेशानी है। ये बात उसके दिमाग में फिट हो गई उसके, कि कुछ भी करेंगे जो कसाई जैसे लोग हैं, जो आज की संसार में बहुतायत से हैं, बहुतायत से हैं। नॉन वेज तो ऐसे बिक रहा है जैसे पता नहीं क्या बिक रहा है, मतलब अब भारत के लोग ही पागलों की तरह खा रहे हैं। एक बार हम लोग आ रहे थे मायापुर से, तो दशमी का दिन था, उस दिन नवरात्रे ख़त्म हुए थे, दशमी का दिन था। तो वो ट्रेन में आ रहे थे, और ट्रेन में हम डिवोटीज थे कई सारे, हमने देखा पूरी ट्रेन जो है, पूरी की पूरी ट्रेन मांस से भरी हुई है। हमारा दिमाग ख़राब हो गया। तो हमने उसको पकड़ा, वो जो कैटरर, जो ये पेंट्री वाला होता है, हमने कहा भाई मतलब पहले भी मांस बिक रहा है, नॉन वेज मैं मानता हूँ, लेकिन ये पूरी ट्रेन ही मांस से भरी हुई है, क्या चक्कर है? उसने कहा जी कल नवरात्रे ख़त्म हुए हैं ना, तो लोग रुके हुए थे, मांस नहीं खा रहे थे, अब आज दशमी है, आज से वो नवरात्रे ख़त्म हो गए, तो अब लोग टूट पड़ रहे हैं, पूरी ट्रेन जो है नॉन वेज ही खा रही है। अरे तो क्यों रखा था 9 दिन तक, तुम क्यों मांस के बारे में सोचते रहे भाई? खा लेते, मर लेते। नवरात्रों में मांस खाना, दशमी को मांस खाना, भाई नरक में जाओगे भाई, बात ख़त्म हो गई। उतनी देर क्यों तुमने अपने आप को तुम तड़पते रहे, तुम अपने दिमाग में तुम्हारे वो घंटी बजती रही, मांस खाना है, मांस खाना है, मांस खाना है। अजीब तरह के जो आज की तारीख में लोगों की मानसिकता बेसिकली बन गई है। तो फिर कंस ने ये सोचा कि चलो वेट करता हूँ, और जब हो सकता है गर्भपात हो जाए, 7वें का भी तो हो गया था, हो सकता है 8वें का भी गर्भपात हो जाए, मैं ज़बरदस्ती क्यों अपने सिर पे वो ले लूँ। ये भी कंस के माइंड में थॉट आई होगी। और फिर कंस ने सोचा कि जब बच्चा पैदा होगा तब देखूंगा क्या करूंगा, तब देखता हूँ। तो ये जो विचार है कि जब बच्चा पैदा होगा तब देखूंगा, इस विचार के पीछे भी बहुत बड़ी एक भगवान के प्रति एक कुसिद्धांत बैठा हुआ है। इसको क्या हुआ उस समय, क्या विचार माइंड में चल रहे थे, तो इसके विषय में मौका मिलेगा तो अगली बार बात करूँगा कि कंस ने जब ये सोचा कि अगली बार जब ये देवकी का बच्चा पैदा हो जाएगा तब देखता हूँ क्या करना है। ये कितना खराब विचार है, इसमें क्या प्रॉब्लम है इस विचार के अंदर। और फिर देवी देवताओं ने क्या स्तुति की, इसके बारे में विचार करेंगे। यहाँ पे विराम देता हूँ। आप में से किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे जो भगवान के जन्म की जो कथा आती है, जो जैसे आपने बताई है, तो प्रभु जी उसमें से मुझे प्रभु जी मतलब ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है, मतलब कि अपनी सीमित बुद्धि के कारण। तो कि जैसे भगवान बलराम है, उनको देवकी माता के गर्भ से और योग माया ने रोहिणी माता के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया। तो जैसा कि उसमें मतलब जो सीक्वेंस चल रहा था घटनाओं का, तो वो पिछले जो 6 बच्चे हुए थे, मतलब जब से वसुदेव और जो देवकी माता है वो मतलब कि जेल में थे, और जो रोहिणी माता है वो मतलब कि नंद बाबा के घर में थी। तो जब उनके मतलब कि जैसे कि बच्चा हुआ, तो मतलब उसको सामाजिक रूप से मतलब कैसे एक्सेप्ट किया गया या सब। हाँ, ओके।
भाई वहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है कि जो रोहिणी देवी तो वसुदेव जी, रोहिणी देवी तो नंद महाराज के वहाँ पर हैं, तो अचानक वो गर्भवती हो गई होंगी, तो फिर समाज ने उस चीज़ को कैसे देखा होगा। ये तो एक्चुअली जो रोहिणी देवी हैं वो भी पहले वसुदेव जी के पास ही थी, और वो वसुदेव जी की सर्विस कर रही थी, और जब वो गर्भवती हुई थी तो उनको फिर वहाँ से उनकी रक्षा करने के लिए वसुदेव ने उधर नंद महाराज के वहाँ पर भेज दिया था। ओके जी। प्रभु जी, जैसे अभी आप बता रहे थे कि रोहिणी माता जी ना बहुत मतलब सेक्रीफाइसिंग नेचर की थी, है ना, वो भगवान के पास जाने की और अपने पुत्र के पास जाने के मतलब वो सोची थी कि उनके पास जाना चाहती थी, बट फिर भी वो यशोदा माता के पास रही। उनके मतलब दुख के कारण वो बहुत ज्यादा परेशान थी भगवान कृष्ण के चले जाने से। तो मतलब इससे ना मतलब प्रभु जी, जैसे एज अ डिवोटी हम क्या सीख ले सकते हैं, क्योंकि हम सबका गोल तो भगवान है, हम तो भगवान को पाना चाहते हैं, लेकिन रोहिणी माता जी जो है वो भगवान का साथ छोड़कर और यशोदा माता के पास रहना चाहती हैं। लेकिन आपका गोल ही ठीक नहीं है, हमारा गोल भगवान है ही नहीं। आपको गलत फहमी हो गई, हमारा गोल भगवान नहीं है, हमारा गोल भगवान की सेवा है। भगवान की सेवा जो है वो भगवान के भक्तों की सेवा के माध्यम से प्राप्त होगी। और जो भक्त है, भगवान की सेवा भी दो प्रकार से होती है, भगवान के साथ मिलकर, भगवान के साथ रहते हुए भगवान की सेवा, या विरह में भगवान की सेवा। तो हमारे आचार्य जो हैं चैतन्य महाप्रभु इस बात का वर्णन कर रहे हैं कि जो विरह में सेवा है वो ज़्यादा ताकतवर है भगवान के साथ रहते हुए सेवा करने के मुकाबले में। अगर ऐसा नहीं होता तो कर्दम मुनि, जिनके घर में ही स्वयं भगवान प्रकट हो गए, स्वयं कपिल देव, कर्दम मुनि घर छोड़ के क्यों चले जाते? महाराज दशरथ अपने पुत्र को विश्वामित्र को क्यों सौंप देते? तो भगवान की विरह में सेवा, भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को अपने से अलग कर दिया, रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सबको अपने से अलग करते चले गए वो, कि आप जाओ सर्विस करो। क्यों? चैतन्य महाप्रभु ने गदाधर पंडित को अपने से अलग कर दिया, दक्षिण भारत की यात्रा, वृंदावन की यात्रा में लेकर ही नहीं गए, 6 साल उनको अपने से अलग रखा। क्यों रखा? क्योंकि विरह में सेवा भगवान की साक्षात सेवा करने से ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जैसे मैंने आपको बताया, हमारा गोल जो है, हमारा गोल भगवान नहीं है, हमारा गोल भगवान की सर्विस है। हम भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं, हम भगवान को प्राप्त होकर खुद संतुष्ट नहीं होना चाहते। भगवान को प्राप्त करने में भोग है, भगवान की सेवा में विनम्रता है, ह्यूमिलिटी है। तो आप अपने गोल को चेंज कीजिए। हमारा गोल कृष्ण नहीं है, हमारा गोल कृष्ण प्रेम है। और कभी मौका मिलेगा तो कृष्ण प्रेम गोल है, ये दिखाई कैसे देगा, इसके ऊपर भी कभी मौका मिलेगा तो चर्चा करूँगा। वो भी एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। तो हमारा गोल भगवान है ही नहीं, तो फिर हम तो ये बात जो है ये रोहिणी देवी को भी पता है, और रोहिणी देवी के इस आचरण से, इस व्यवहार से कि वो यशोदा माता के बारे में सोच रही है, इससे भगवान को अत्यंत सुख मिला होगा कि वो मेरी माता के बारे में सोच रही है।
अपने सुख के बारे में नहीं सोच रही कि मैं जाऊंगी तो मैं कृष्ण बलराम को सामने देखूंगी, अपने पति से मिलने का सौभाग्य मिलेगा। ऐसी बातें अपने माइंड में नहीं लेके आते डिवोटीज। एक भक्त के लिए क्यों प्रासंगिक है? एक भक्त के लिए इसलिए प्रासंगिक है कि अगर भगवान सामने खड़े हों और दूसरे भक्त वरिष्ठ वैष्णव सामने खड़े हों, वरिष्ठ वैष्णव के पास जाओ, भगवान के पास जाके क्या करोगे? भगवान हमसे कुछ पूछेंगे, हम जवाब ही नहीं दे पाएंगे। जबकि एक भक्त के पास जाएंगे, हमारे में 1000 कमियां होंगी, एक भक्त फिर भी हमें सेवा में लगा के रखेगा, लगा के रखा ही हुआ है। आप सब में, मुझ में, हम में हज़ारों कमियां हैं, लेकिन फिर भी मुझे भी किसी ने सेवा में लगा के रखा हुआ है। आपको भी लोग सेवा में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए तो भगवान से ज़्यादा दयालु भक्त होते हैं। इसीलिए हमेशा भक्तों की संगति का, भक्तों की एसोसिएशन के बारे में हमेशा विचार करना चाहिए। यही बात रोहिणी माता कर रही थी। ठीक है।